हेलो फ्रेंड्स। बीसी आज हम बीसी एंड डीसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद ये बीसी ई और एंड सीई में क्यों बदल गया इसका नाम, या अभी भी बीसी और एडी कहीं कहीं लिया जाता है। बीसी का मतलब होता है जब क्रिश्चियनिटी, जो जेसिस जो उनकी भगवान है, उसकी जन्म से पहले की दुनिया, और जब उनका जन्म हुआ उसके बाद की दुनिया को एडी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, जो ईसा भगवान थे उसके पहले की दुनिया। एडी मतलब होता है ईश्व, ईशा मतलब ईशा की दुनिया। तो एडी का फुल फॉर्म होता है एमोनी डोमिनी, जिसका लैटिन लैंग्वेज होता है, और इसका मीनिंग होता है कि एक आधुनिक दुनिया की शुरुआत। और जिसका नाम पहले बीसी का नाम चेंज करके बीसीई कर दिया गया और एडी का नाम करके ईसी कर दिया गया। बीसीई का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि एक कॉमन ईरा, मतलब करेंट। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब जो अभी की दुनिया से पहले। और सीई का मतलब अभी की दुनिया, जो अभी जो हम लोग जो 2016 में हो रहे हैं, तो उसे हम लोग 2016 एडी भी बोल सकते हैं या 2016 सीई वो ही बोल सकते हैं। आप जिस धर्म को फॉलो करते हो, एज ए बीसी एंड ईसी एक सेकुलर है, और बी सी ई एंड सी ई जो है ये सेकुलर है, और बी सी एंड ए डी एज ए क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनाया गया है। इसको अच्छा से समझने के लिए लाओ, एक मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, समझाता हूँ, इसमें आपको अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो बीच में रेड कलर का डॉट है, जो डॉट है ये ईसा मसीह का जन्म प्लेस है, मतलब जन्म प्लेस में जन्म का डेट मान सकते हो आप। इससे पहले जो चला तो उसको हम लोग सी बोलते हैं, उसके बाद जो चल रहा है इससे पीछे को हम लोग बीसी बोलते हैं। ओके। और यदि हम अब इसके बाद चलते हैं, हम बीसी की बारे में जानते हैं। बीसी कब से चालू हुआ, उसको कैसे कैलकुलेट हुआ। तो पहले क्या होता कि हम लोग बीसी में, जो ईसा पूर्व में क्या माना जाता था, पब्लिक सोचते थे कि इतना साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था, फिर इतना साल बाद आदिवासी का जन्म हुआ, फिर इतना साल बाद एग्रीकल्चर हुआ, इतना साल बाद फायर का इनोवेशन हुआ, इतने साल बाद ये हुआ। तो वो पहले उल्टा काउंट होता था, इसीलिए उसे बीसी के तौर पे देखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए, जैसे रिकॉर्ड में जो बोलते हैं कि 450 बिलियन बीसी पहले प्लानट का निर्माण हुआ। 300 बिलियन बाद, 300 बिलियन पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, इन सब का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद इतना साल बाद ये आदिवासी, होमो, इन सभी का निर्माण होते गया। फिर आप बोल सकते हो 70,000 बीसी में करीब फायर, एडवांस टूल जैसे होते हैं, हथियार हथियार जो यूज करते थे आदिवासी, आदि मानव लोग, तो उसका जन्म हुआ। फिर इसके बाद हम बोलते हैं नया सिविलाइजेशन हुआ। फिर इजिप्ट सभ्यता आया। अप्रॉक्स इजिप्ट का डेवलपमेंट हुआ 5,500 से लेकर 3,000, जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहना, खाना पीना सीख गए थे लोग ऐसे। फिर करीब 3,000 से 2,000 बीसी में, 3,000 से 1,500 बीसी में करीब इंडियन सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ, जो एक एडवांस सिविलाइजेशन माना था, जिसमें आपस में सब बैठ के एक बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे, तर्क करते थे, बुक लिखा जाता था, किताबें लिखे जाते थे। वो करीब इंडियन सिविलाइजेशन से चालू हुआ था। ये करीब आपका इंडियन सिविलाइजेशन आप बोल सकते हो कि जहाँ पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो थे एक सिविलाइजेशन के अंदर आता था। जो हिंदू सिविलाइजेशन, ये जो अभी पाकिस्तान है, वहीं पे हिंदू सिविलाइजेशन का बनाया गया था, वहीं पे बना हुआ था, जिसको हिंदू वैली सिविलाइजेशन भी नाम देते हैं। फिर उसके बाद से नए नए तरीके से नए नई सभ्यताएँ और डेवलप होते गया। करीब फिर 700-600 बीसी आया, फिर 600 से 500, चीज़ें कम होते 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 उस वक्त जीरो सिविलाइजेशन बोल के कुछ नहीं था, इसीलिए क्योंकि जीरो का निर्माण ही नहीं हुआ था। उसके बाद हमने एक तक बीसी ख़त्म हुआ, फिर एक से चालू हुआ हमारा एडी सभ्यता। एडी सभ्यता, तो एडी सभ्यता जिसका हम लोग ईसा मसीह का जन्म स्थान भी हम बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं क्रिश्चियन बिगेन ऑन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ सीई करेंट जेसिस डाई। तो बोल सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी, मतलब अभी कौन सी सेंचुरी चल रहा है, 21 सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी में उन्होंने जन्म लिया था, उसके बाद से ये डेवलपमेंट हुआ। जो हमारी हिंदू सभ्यता अप्रॉक्स आपको बीसी में हुआ था, करीब 3,000 से लेकर 1,500 बीसी में।
माना जाता है, बट हिंदू के जो कल्चर्स होते हैं लोग वो मानते हैं कि नहीं, उससे पहले से ही हमारी सिविलाइजेशन था और आगे बढ़ा। फिर ईसा मसीह की सभ्यता जो जीसस आए वो फर्स्ट सेंचुरी में आए। फिर उसके बाद जो अप्रॉक्स जो इस्लामिक सभ्यता है जो हम बोल सकते हैं इस्लाम, वो अप्रॉक्स 7th सेंचुरी में आया। मतलब आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 7th सेंचुरी में एक इस्लाम धर्म का जो अभी सऊदी अरबिया के नाम से जाना जाता है, मक्का में इस सभ्यता का बोला जाता है स्टार्ट हुआ था, इस्लाम सभ्यता का शुरुआत हुआ था। और देन फिर हिंदू सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो हिंदू सभ्यता आपको पता है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन था, बहुत पहले की सिविलाइजेशन था, जहाँ पे सबसे पहले ये जो तपस्या और आपस में वार्तालाप जो हम लोग सुनते आए हैं ये सारे भी चालू हुए थे। तो माना जाता है कि इजिप्ट सभ्यता बहुत पहले की सभ्यता है, बट वो उतना डेवलप, उतनी ज़्यादा होता है ना, जैसे हम लोग डिस्कस करना, तर्क करना, आपस में बुक लिखना, वो नहीं था जितना आपको हिंदू सिविलाइजेशन में देखने को मिला था। और जहाँ के हमारी जो हिंदू सभ्यता में 4 वेद भी उस टाइम में निर्माण हुआ था, जिसको हम ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद, समावेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेदा के नाम से जानते हैं। बट इसके बुक की ये जो वेद है, हिंदू सभ्यता का जो संरचना जो इसने बनाया है, उसका भी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है जो किसने इसको, इस सभ्यता को और इस हिंदू सिविलाइजेशन के जो धर्म है को किसने बनाया। क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते गए इसको, इस कल्चर्स को, इस सनातन धर्म को। उस बेस पे ये सारे वेद भी निर्माण हुए। ऐसा नहीं था कि चारों वेद एक वन टाइम में एक बार में ही बना था, धीरे धीरे इस वेद का निर्माण हुआ था। जितने भी ऋषि मुनि थी उनकी जो ज्ञान थी, उनकी शिक्षा थी, वो सभी को जोड़ के इस सभ्यता को बनाया गया था। इसीलिए किसी भी एक बंदे को क्रेडिट नहीं दिया जाता है इस सभ्यता को और इस सनातन धर्म को, हिंदू सभ्यता को बोलने के लिए। क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि आपकी सभ्यता का किसने बनाया आप ही को नहीं पता है। क्योंकि देखिए साइंस से होता है ना, साइंस किसने निर्माण किया, साइंस की खोज किसने किया, किसी ने नहीं। इस साइंस में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, तब जाके ये साइंस बना है जो अभी तक हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, देन साइंस का निर्माण हो रहा है। सेम हिंदू धर्म का भी जो कल्चर है उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी सभ्यता को किसी ने बनाया है, उसको भी कंट्रीब्यूशन दिया है। हर ऋषि मुनि योगी जो थे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे दे के इस सभ्यता को बनाया। इसीलिए सबसे पुरानी या सबसे पढ़ा लिखा सभ्यता के रूप में इसे माना गया। नो डाउट इस सभ्यता के पास उतना फंड, उतने पैसे नहीं थे जो ये रिसर्च कर पाए। जितने आप क्रिश्चियन सभ्यता के बारे में आप देख सकते हो, क्रिश्चियनिटी जो है धर्म है, वो वहाँ के लोग पढ़े लिखे और एक साइंस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किए, रिसर्च किए और आगे बढ़ गए। चलिए ये सभ्यता के बारे में यही हम ख़त्म करते हैं और आपको BC AD के बारे में और कौन सा धर्म, जो हमारे 3 धर्म सबसे जो वर्ल्ड में माना जाता है, क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लाम और हिंदू, ये 3 सबसे बड़े धर्म हैं। तो इन तीनों के बारे में भी आपको समझ में आया कौन सा धर्म कब कब चालू हुआ था। तो आप याद रखना, हिंदू धर्म जो है वो सब सिविलाइजेशन आपको करीब 3000 से लेके 1500 BC में हुआ था, बिफोर क्रिश्चियन से पहले। और फर्स्ट सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं AD या CE, वो वहाँ पे क्रिश्चियन का हुआ था। और उसके 700 साल बाद आपका इस्लाम का स्थापना हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि आपको लगे कि हिंदू धर्म के बारे में और भी कुछ अच्छा जानना हो, इस्लाम धर्म के बारे में पूरा डिटेल में जानना हो, या क्रिश्चियन धर्म के बारे में कहाँ से शुरुआत हुआ था, क्या हुआ था के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से उसको तैयार करूँगा। थैंक यू, बाय। और लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।